Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. हम आज एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप एक और सवाल व जवाब की नशिस्त के लिए। तो आएँ, वेलकम मोहतरम जाहिद खान साहब। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब, अतर साहिब और सूरज साहिब और दीगर लोग जो अहले दिल हैं और पूरे जीवन का हासिल क्या है जानना चाहते हैं, तो मैं आ गया हूँ। जब चाहे आप शुरू करें। तो जैसे मैंने कहा, so I'm here, please go ahead whenever you receive my audio and then we start. Okay, take care. वेलकम मोहतरम जाहिद खान साहब, खैरियत तो है? कहाँ बिजी हैं आजकल? हम लोगों को बिल्कुल भूल गए सर। ईद कुर्बान भी आ रही है, आपको याद होगा, तो उसके लिए क्या तैयारी की है और आप अपने फॉलोअर्स को क्या टीचिंग देंगे कि भैंस खरीदनी है, गाय खरीदनी है, बकरा खरीदना है? सर आखिर किस चीज़ की कुर्बानी करनी है? जाहिद खान साहब क्या टीचिंग दे रहे हैं और उनके फॉलोअर्स क्या करने जा रहे हैं? सर पहला सवाल बताएं। शुक्रिया। मैं उनको कहूँगा कि पहले अपने आप को ज़िबा कर दें, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को ज़िबा कर दें और उस रूह को जाने कि इब्राहीम का जो इम्तिहान था कि पहली मोहब्बत किससे वाबस्ता है। तो वो मोटिवेशन ना खुदा चाहता था कि छुरी फिरे, खुदा तो सिर्फ ये देख रहा था कि इसकी पहली और हमेशा की मोहब्बत किसके साथ है, वो करके दिखाए। दुम्बे खा के, बकरों पे हाथ फेर के उन बेचारों को, वो पहले ही ईद से पहले ही उनका वो खामोशी छा जाती है कि हमें बेकसूर ये मार देंगे। एक अरबी दिखाई तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे वो 100 दुम्बों पर, बकरों पर या 1000 पे हाथ रख के चला जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, इनको ज़िबा कर दो। ऐसे जो शेख अमीर या जो इस्लाम का ठेकेदार है, उसको क्या पता कि वो क्या कर रहा है। एक शरीयत, ये जो शरीयत है, इसका एक ही चीज पे अगर ये अमल करके दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। और ये शरीयत के थूक फेंकते हैं, इनमें से एक भी शरीयत पे नहीं चलता। अब मैंने आसानी की और असल मजमून बयान कर रहा हूं कि दुम्बों पे हाथ फेर के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उस रूह को जानो, अपने आप को ज़िबा करो, अपने आप को, जो अपने कम से कम अगर हमारी तालीमात नहीं पढ़ सकते तो अपनी तालीमात को ही पढ़ लो। घरों के ऊपर किताबें रखी हुई हैं, वो ये है कि अपने नफ्स को ही कुर्बान कर दो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व अब्तगू इलैहिल वसीलता व जाहिदू फी सबीलिल्लाह। वो अपने आप से जिहाद करो, अपने वो छुरी लेके अपने गले पे फेरो, ताकि तुम्हें कम से कम वो रूह, उन मतलब, वो जो मतलब है असल, उसको तुम जान सको। ये आप जानते हैं कि जो बनी इसराइल का किस्सा है कि उन लोगों ने एक बछड़ा का मुजस्समा बनाया सोने से, फिर उसकी इबादत करने लगे। तो सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उस मुजस्समा, उस बुत को जो है वो उसको तोड़ा, उसका टुकड़ा टुकड़ा किया, फिर उसको जलाया। तो अब चूँकि वो जो बनी इसराइल में से जो मुशरिकीन थे और मुनाफिकीन थे, अभी उनके दिल में वो कुछ ताज़ीम था
بچڑا کے لیے، گائے کے لیے. تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم فرمایا کہ اپنے قوم کو کہو کہ ایک گائے کا قربانی دو، ایک گائے کو ذبح کرو. ٹھیک ہے جی. اب آگے وہ تو قصہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل والے جن کے دل سخت تھے وہ سوال کر رہے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ بچڑا کا شناخت ہمیں کروائیں. تو جب وہ پورا شناخت بھی ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا. لیکن آیت قرآن میں یہ بات ذکر ہے کہ انہوں نے تو گائے کا ذبح کیا، لیکن ان کے مطلب وہ اس پر خوش نہیں تھے کہ ہم گائے کو ذبح کریں، یعنی کہ ان کے دل میں کچھ تنگی تھی اس کے بارے میں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گائے کا قربانی وہاں زیادہ مناسب ہے، وہاں زیادہ ضروری ہے جہاں پہ لوگوں کے دلوں میں گائے کا تعظیم ہے. کیونکہ اگر کسی کے اندر گائے کا تعظیم ہے تو یہ مطلب اسلام کے خلاف ہے کہ کسی کے جانور کا کوئی غیر معمولی تعظیم ہو تو وہ شرک کا ایک اس سے بدبو آتی ہے. اور آپ کو جانتے کہ ہنود تو گائے کی پوجا کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تو اس کے پیشاب بھی پیتے گاؤں موترا. تو وہاں پہ ہندوستان میں زیادہ یہ چیز ضروری ہے کہ گائے کا قربانی کیا جائے. آپ نے بڑی زبردست اور تحقیقی گفتگو کی ہے، اور آپ کو جزائے خیر دے، اور بڑا مزہ آیا، اور بڑے ہی اہم پوائنٹ جو نئے تھے معلومات میں آئے. اور کاش یہ مسئلہ میر فیصل اور ہندوستان کے رہنے والے عوام کو سمجھ آ جائے. محترم زاہد خان صاحب، کچھ دن پہلے ہمارے گروپ میں ماشاءاللہ نئے ممبرز بھی تشریف لائے ہیں. یہ پرٹیکولر ممبر جن کی میں نے آپ کو آڈیو بھیجی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس تو بیسیکلی پاکستان سے ہی تھے، بٹ ان کی خود کی پیدائش کینیڈا میں ہوئی ہے. تو کینیڈا میں ہی پیدائش ہوئی، وہیں تعلیم و تربیت ہوئی، اور اس کے بعد ان کے یہ خیالات ہیں. تو میں نے ان کی آڈیو ہی آپ کو فارورڈ کر دی ہیں ریگارڈنگ ادر ریلیجنس، ریگارڈنگ کاؤ اینڈ دس اینڈ دیٹ. یو پلیز لسن کیئرفلی اینڈ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیالات کیا ہیں. ان کے خیالات سے آپ کتنا یس کریں گے اس بات کو یا نہیں کریں گے، یا جو بھی کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں محترم زاہد خان صاحب پلیز ہمیں گائیڈ کریں. شکریہ. ذرا ویڈیو چھوٹی کریں کیونکہ وہ بہت لمبی تھی ویڈیو. اصل واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ پہاڑ پہ گئے کہ خدا سے ہدایت پائیں، اور بعد میں بنی اسرائیل جو تھے وہ باغی ہو گئے. انہوں نے کہا موسیٰ کو تو کافی دیر ہو گئی، وہ نہیں آئے گا، ہمارے لیے کوئی خدا بنا دے. پھر سونے کا انہوں نے بکرا بنا دیا جس کو وہ لے کے چلے. پھر موسیٰ نیچے آئے اور بہت ناراض تھے، پھر ان میں سے کئی ہزار لوگ مارے بھی گئے. پھر گائے کی بات کی انہوں نے. تو اصل یہ ہے ہمیں چاہیے کہ وہ ماضی کا جو دور ہے اس جاہلیت کے دور کو ہم خدا حافظ کہیں. اب گائے کا کیا ہے؟ گائے محمد صاحب کے زمانے میں آپ نے خواب دیکھی اور کہا کہ گائے جو ہے وہ مسلمان ہے، اور میں نے ان کو ذبح ہوتے دیکھا. جتنا بھی مضمون ہے ان کتابوں میں سارا تمثیلی ہے. جہاں آپ نے ظاہر لیں گے وہیں آپ صحیح رستے سے بھٹک جائیں گے اور اندھوں جیسی باتیں کریں گے. وہ جیسے مولوی اور ان کے مفتی جو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. شارٹلی ان محترم کی رائے ہے، یہ صلاح یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ ہندوستان میں گائے کو بہت ریسپیکٹ دی جاتی ہے، گائے کی پوجا کی جاتی ہے، گاؤں کو ماتا کہا جاتا ہے، تو ایسی دیش میں ضروری ہے کہ گائے کی قربانی کی جائے تاکہ ان کے دل و دماغ سے اس کی جو ریسپیکٹ ہے وہ نکلے. تو سر یہ خیالات کو آپ کہاں تک بتائیں گے یا کیسے خیالات آپ انہیں سمجھیں گے؟ کیا ایسے دیش کے معاملے میں جہاں جانوروں کی بھی ریسپیکٹ ہوتی ہو، ندیوں کی بھی، اور اس طرح کے خیالات کیا بیان رکھتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ بتائیں. شکریہ. ماشاءاللہ انہوں نے سوال کوئی تھا نہیں بیچ میں، وہ تفصیل بتا رہے تھے مجھے. تو آخر میں یہ ہے کہ یہ جتنے مضمون ہیں، کہیں گائے کو نفس کہا گیا ہے،
कहीं गायों को मुसलमान कहा गया है। तो अब ये कहाँ इब्राहिम ने ये कहा था कि तुम दुम्बे को सुन्नत बना लो और ज़िबा करो? कहाँ? इनकी किताबों में भी नहीं है। अगर मोहम्मद साहब ने खुद ही ज़िबा करने शुरू कर दिए तो ये फर्ज कहाँ से हो गए कि ओ भाई तुम्हारे से सुन्नतें पूरी नहीं हो रही और तुम फर्ज के पीछे पड़े हुए हो। पहले फर्ज तो पूरे कर दो। फर्ज से मुराद जो असल रूह है कि रोजे का मजमून क्या है, रूह पर पड़ता है। ज़कात देने से क्या होता है, जो असल मजमून है उन पे तो आ जाओ, फिर बाद में सुन्नतों की बातें करना। तो ये है मुसलमानों की दुनिया। और अगर ये जाहिलियत के दौर से नहीं निकलेंगे तो आने वाला वक्त जो है इन सारे मजहबों को दफना देगा। अगर गायों की कुर्बान करके या ज़िबा करके आप उनके गलत अकायद को दूर करना चाहते हैं तो फिर वो भी कहेंगे हिंदू कि पूरे मुसलमानों को ऊँट का शराब भी पिलाई जाए, ऊँट का पेशाब भी पिलाया जाए, उससे वज़ू भी कराया जाए ताकि एक सुन्नत कायम हो। अब ये सारे आदमी वो क्या कहते हैं, पेशाब पीते हैं। बोतलों में महंगे महंगे शराब दी जाती है ऊँट यानी कि ऊँटों के, और बड़ी हिकमतें बयान की जाती हैं, स्किन की बीमारी के लिए ठीक है, फलां के लिए ठीक है। हमें ऐसी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। इस जाहिलियत के दौर को इससे क्या होगा? वो कर नहीं रहे हिंदुस्तान में मुसलमान गायें ज़िबा, उसके बावजूद क्या वो अपना जो है हिंदू उन्होंने बदल लिया अपना अकीदा? हर किस नहीं। इसी तरीके से सूअर को हराम किया है। अब अरब के जो यहाँ पे सूअर भी हलाल हो गया है और तुम्हारे मुल्कों के अंदर ही ऐसे गलत अकायद आते जा रहे हैं। क्लबें कायम हो गई हैं शराब की, और उसने सुलेमान ने कर दी है, और दुबई के अंदर। ओ भाई तुम अपने घर को तो संभालो, अपना कूड़ा कीकट साफ करो, फिर किसी और पे आना। और ऐसी हरकतों से, जाहिली बच्चों की हरकतों से कोई तुम खुदा की तरफ नहीं ले जा सकते किसी को। मोहतरम जाहिद खान साहब, हमारे ही एक मुस्लिम मेंबर ने उनसे सवाल भी किया कि आप काबे की तरफ सजदा करके नमाज पढ़ते हो, काबे की कोई फ़ोटो बनाए या काबे जैसी कोई बिल्डिंग बनाए, उसका मॉडल बनाए, और क्योंकि आप उसकी पूजा करते हैं, उसकी तरफ देख के सजदा करते हैं, तो आपका अक़ीदा बदलने के लिए वो आपके सामने उसकी तोड़ फोड़ करें, उसके किरचे कर दें, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो इन द एंड जब वो जवाब नहीं दे पाए तो फिर उन्होंने यही कहा कि तुम तो मुसलमान हो और मुसलमान को तो ऐसा अक़ीदा रखना भी नहीं चाहिए, मुसलमान को ऐसे सवाल करने भी नहीं चाहिए। तो सर फिर क्यों अननेसेसरी दूसरे के रिलीजन्स पर कमेंट करना, जबकि ये चीज़ मोहतरम जाहिद खान साहब, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नबूवत के कॉन्सेप्ट ही को नहीं मानते, नबी लोगों को सच्चा नहीं मानते, तो जाहिर सी बात है कि इब्राहीम की स्टोरी उनके सामने पेश की जाएगी तो वो तो यही कहेंगे कि भाई 2-3 बीवियों का चक्कर था, उनकी आपस की टशन थी, उनके आपस के लड़ाई झगड़े थे, और एक बीवी का फेवर करते हुए दूसरी बीवी को कमतर करते हुए इब्राहीम साहब ने एक बीवी और एक बच्चे को बेसहारा बिना दाना पानी के सहरा में छोड़ आए, बिना सहारे के। और जब उस औरत ने पूछा भी कि किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, तो शायद उन्होंने ये कह दिया हो कि भाई खुदा के सहारे। तो क्या अपनी बीवी को, यानी कि जिससे आपने निकाह किया, जिसने आपको औलाद दी, उसको बेसहारा इस तरह छोड़ना कहीं की इंसानियत है सर? और जब छोड़ के तो आगे चलो, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर ये कहने आ गए कि ख्वाब देख लिया जी, इसका गला काटना है, खुदा ने कुर्बानी मांगी है, उसका कत्ल करने की कोशिश की। ये तो अलग बात है कि क्या मामला वहाँ हुआ होगा, एक शीप आ गई। बट ना तो इब्राहीम साहब का कहीं लिखित में ये ऑर्डर है इन रिटर्न कि मैंने एक शीप को काट दिया यहाँ पे तो आप लोगों को भी ये करना है, ना ही पर्टिकुलरली ऐसा कहीं ऑर्डर है। तो हालांकि ये बिना किसी हुक्म के लाखों करोड़ों जानवर काटते हैं, तो आखिर फिर भी गाय पर क्यों इस तरह की
बातें करते हैं जो कि एक कौम का या एक कम्युनिटी का जिसको कि अच्छा माना जाता है, जिसकी रेस्पेक्ट की जाती है, जबकि जानवर तो इनके पास बहुत से हैं। इनके यहाँ तो कुत्तों की बिरयानी खिलाई दी जाती है, बाजार में कुत्ता का हलीम बनाया जाता है, कुत्ते की पुलाव बना के बेच के जाती है, तो उनकी भी कुर्बानी कर सकते हैं सर। ये ऐसी चीज़ों की कुर्बानी क्यों नहीं करते? आखिर किस ख्यालात के लोग हैं ये लोग, बताएं। शुक्रिया। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। जब ये गुरुद्वारा लाहौर में जब ये किस्सा चला तो मुसलमानों ने रातों रात ही वो गुरुद्वारे का वो ढाके ऊपर का हिस्सा मस्जिद बना दी। तो सुबह जब वो मजिस्ट्रेट आया तो उसने देखा वो तो मीनारा बना हुआ है। तो उस पर इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना डाली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन मेरा पुराना पापी है, मन हमारा पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। ये ऐसे काम करते हैं। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। तो सूफी ऐसा नहीं करते थे। जैसे ये दाता अली हजवेरी, जिनका नाम उस्मान बिन जुलाबी है, इन्होंने मस्जिद का रुख ही काबे से हटाकर किसी और तरफ कर दिया। तो ये मुसलमान कभी भी नहीं बदलते, ना पहले बदले ना आज बदले। तो ये आपको वाकया सुना रहा हूँ बहुत पुराना। तो ढाने के लिए आ गए, मस्जिद गिराओ, इसका रुख इस तरफ नहीं है। तो वहाँ दाता अली हजवेरी ने एक बात कही, और वो कुरान में भी है, रब्बुल मशरिक ऐन व रब्बुल मगरिब ऐन। तो रब जो है वो कोई महदूद थोड़ी, वो तो मशरिक का भी रब है, मगरिब का भी रब है, हर तरफ का वही रब है। उसके बाद उन्होंने कहा जिसने नमाज पढ़नी हो मेरी पीछे पड़े आके। तो अब ये वाकया भी लिखा हुआ है कशफुल महजूब में कि जब जुमे को नमाज पढ़ने लगे तो लोगों ने देखा कशफी तौर पर काबा जो था वो वहाँ पे सामने आ गया जब आपने ये आयत पढ़ी। तो अभी खाम खां का झगड़ा करना है हिंदुओं से और किसी और मज़हब से, ओ भाई पहले अपने जो मसाइल हैं वो तो हल करो। तो ये ऐसा नहीं है, खुदा जो है वो महदूद नहीं है मशरिक और मगरिब में और काबे की तरफ। काबा जो असल है वो दिल का है, यहाँ उसने उतरना है, यहाँ पे वो जो है वो डेरा डालेगा, यहाँ पर वो अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहता है। और जो वो दिल जो है, जो उसकी मोहब्बत के अंदर, पहली और हमेशा की मोहब्बत के अंदर बहुत दूर निकल जाता है, असल काबा वही है, वहीं पे खुदा आ जाता है और अपना दर्शन कराता है, जलवा कराता है। ये जितने भी मजहब हैं ये एक ही ख्यालात के लोग हैं। ये अपनी किताबों को ऊंचा करके कहते हैं आओ सच्चाई हमारे पास है, लेकिन इतने निकम्मे हैं कि वो सच्चाई मनाते भी हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन अपनाते नहीं है। तो ये एक ही सोच के लोग हैं, चाहे ये मुसलमान हो, हिंदू हो, ये सब हों। वो दूसरी बात ये है, इस सवाल का जवाब जो है वो ये है कि हकीकत ये है, जहाँ पे कहा भी गया है, बताया भी गया है कि अंबिया जो हैं मैंने उनको भेजा था मेरे मुतालिक बताना। ये मंजिल जो है खुदा की ज़ात है। अब इन्होंने वो मंजिल जो है वहाँ पे नबियों को बिठा दिया, उनके सुबह शाम उनकी शायरी, उनसे ही इश्क, उनसे ही वो सब कुछ। अब क्योंकि खुदा तो है नहीं वहाँ पर, तो इन्होंने वहाँ पर नबियों ने, ये मजहब वालों ने खुदा को बिठा दिया उस जगह पे। इसलिए कोई अगर दूर से एनालाइज भी करे कि भाई ये खामियां थी तुम्हारे नबियों में, तो ये चढ़ दौड़ते हैं उसके कत्ल के। असल बात ये है, असल बात ये है कि कोई नबी, फरिश्ता, कोई मखलूक खुदा के बाद ऐसी नहीं है जो गलती से पाक हो, मुबर्रा हो। हमने वो चीजें नहीं देखते कि जो गलतियां की हैं इन नबियों ने, उनको एनालाइज करके
आगे चले। अब यहाँ जो मैं बात बयान करने लगा हूँ वो ईसा की है। उस वक्त भी यही था सारा चक्कर। वो कहते थे हमारा तो नबी जो है उससे तो कोई मूसा से, वो तो रो मॉडल है, ये है, नमूना है, फला है। तो फिर पूछा गया कि ए उस्ताद कामिल कौन है, नेक कौन है, परफेक्ट कौन है? उसने कहा तू मुझे नेक और कामिल क्यों कहता है? दावा है उसका मसीह का, दावा है सैयद का बेटे का। कोई भी नेक नहीं, कोई भी कामिल नहीं, हर किसी से जो है वो गलती है, हो सकती है, सिवाय एक के, और वो खुदाए वाहिद है। यहाँ पे यूं भी कह देता बस दो ही हैं, एक खुदा है एक मुंह है, बाकी हम दोनों से गलतियां नहीं होती। उसने कहा बस एक ही है। तो इन लोगों ने क्योंकि उनको वहां बिठा दिया जहां पे खुदा को होना चाहिए था, इसलिए वो अंबियाओं को भी कटहरे में ले आए। रूह की दुनिया में मैंने देखा है। फिर वो अंबिया भी फंस गए। मैंने जो बताया है खुदा की तरफ से, आलम बाला की तरफ से, जो फरिश्तों ने दिखाया, जो खुदा ने दिखाया, इन्होंने वो बातें नहीं बताई जिससे मंजिल सही सिमत तय हो जाती। शरीयत को फंसाते रहे ऐसी चीजों को कि इनको ये जो चीज समझ सकते हैं वही समझाओ। और जैसे ईसा का ये नहीं समझ पाएंगे असल राज इलाही, वही गुलाम अहमद कादियान, वही मोहम्मद साहिब, ये सारे अंबिया एक लाइन में खड़े हुए हैं। ओ भाई अगर ये समझ नहीं पाएंगे इंसानियत, तो तुझे काहे का नबी और काहे का मसीह बनाया गया है? अगर नहीं समझ पाते तेरे दौर के लोग, तो आने वाले तो ऐसे लोग होंगे जो समझ पाएंगे। जो असल राज इलाही, जहां से इंसान अपना ताल्लुक जिंदा कर सकता है खुदा के साथ, वहां पे ये खुद बैठ गए। इसलिए सारे मजहब ये सभी चट्ठे बट्ठे हैं। अगर एक को कहूंगे ये ऐसा है, दूसरे को कोई वैसा है, भाई इनमें से मुझे ये बताएं कि ईवल और वर्स वाला हिसाब है, सारा गंद एक ही जगह जाता है। तो वो लोग बहुत परेशान थे, रो रहे थे। तो उसी वक्त एक उन्हीं जैसा गरीब आदमी ने दरवाजे पे नॉक किया सर, और उसने कहा कि भाई आप जानते हैं मैं तो गरीब हूँ, जानवर को ज़िबा नहीं कर सकता, ना मेरे पास इतनी हैसियत है। तो मेरे एक दूर के भाई हैं, तो वो दूसरे शहर में रहते हैं, तो उन्होंने ज़िबा किया था जानवर। तो उन्होंने मेरे पास 8 किलो मीट भेजा था। तो मैंने सोचा कि इतना तो हमारी फैमिली के लिए बहुत है और रखना चाहिए नहीं कुर्बानी के गोश्त को। तो मैंने सोचा तो 4 किलो आपको दे देता हूँ और 4 किलो खुद के यूज़ में रख लेता हूँ। उन लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया और खुदा का शुक्र अदा करके उसको पका वगैरह के खाया सर। प्लस मैंने ये देखा है, चलिए पाकिस्तान में तो रुपए की बहुत ही बुरी हालत हो गई, हमारे यहाँ इंडिया में भी आजकल अगर 8 से 10 किलो मीट जिसमें आ जाए वो बकरा खरीदने जाओ तो कम से कम 10-12 हज़ार का मिलता है सर। अब 10-12 हज़ार का बकरा खरीदा, उसके बाद पता चला जी कसाई को पैसे दिए, उसको जानकर उसकी कत्ल किया, हत्या करवाई, उसको काटा पीटा, उसके बाद उसमें से गोश्त निकला, तब जाके नियत ख़राब करके थोड़ा मोटा किसी गरीब को देते हैं, अदरवाइज़ खुद ही चट कर जाते हैं। तो इससे बेटर क्या ये ना हो कि अगर 10 ही किलो मीट निकलना है तो हमारे यहाँ मार्केट में आज भी 600 रुपये किलो अवेलेबल है सर। तो 600 रुपये किलो 10 किलो मीट खरीदें और 500-500 रुपये और रख के दे दें। तो ऐसी चीज़ें अच्छी तरफ ये क्यों नहीं जा सकते, क्यों किसी पीटी रवायतों पे चलते हैं, बताएं। मोहतरम जाहिद खान साहब, क्योंकि आजकल ईद की तैयारी में हैं लोग, तो एक वीडियो आई थी, मैंने उसे बहुत ध्यान से सुनी और काफ़ी माइंड पे असर होता है उसको देख के। तो उसमें एक बहुत ही पुअर गरीब परिवार दिखा रखा है, फादर मदर 2-3 लड़कियां हैं उनके जवान, और बहुत ही गरीब लोग हैं। और ईद कुर्बा आई तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग गोश्त नहीं खा पाते महंगा होने की वजह से, तो ईद पे तो अड़ोस पड़ोस के लोग देंगे ही, क्योंकि मुसलमान लोग ये बताते हैं कि एक जानवर को 3 जगह डिवाइड कर लो। एक हिस्सा तो फ्रेंड्स के लिए है, रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा उनके खुद के यूज़ के लिए, और एक हिस्सा कंपल्सरीली तौर पर गरीब लोगों को देना है। बट टाइम की बात यह है कि किसी भी अमीर आदमी ने या लोग जो मीट काट रहे थे, ज़िबा कर रहे थे जानवर, उनके यहाँ नहीं पहुँचाया। और इनके इस बात पर इनके थोड़ा सा इशारा करने पर भी
ایک نے اگر دیا بھی تو بالکل ایسے چھوٹے موٹے ٹکڑے نکال کے دے دیے جو کھانے قابل نہیں تھا. تو اس شخص نے وہ چیزیں دیکھا اور رو کر کے بیٹھ گیا. تو بچوں نے کہا نہیں آپ اس طرح افسوس نہ کرو, ہم لوگ تو کچھ اور کھا لیں گے, دس اینڈ دیٹ. اسی رات کی بات ہے یا شام کی کہ اچانک جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے ٹرانسفارمر بجلی کا, وہ ان کے پورے محلے لوکیلٹی کا وہ بالکل جل گیا اور تمام محلے تمام لوکیلٹی کی لائٹ یعنی کہ الیکٹریسٹی چلی گئی. فریزر سسٹم سب کے بیکار ہو گئے اور 2-3 دن تک وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا, اور جن لوگوں نے بھی اسٹور کر کے رکھا تھا میٹ کو وہ تمام سڑ گل گیا, اور مجبوری میں آ کے ان سبھی لوگوں کو وہ سڑا ہوا بدبودار میٹ باہر پھینکنا پڑا اور انہوں نے کتوں نے نوچ کے اس کو کھایا. تو سر یہ جب اس طرح سے بے حرمتی کرتے ہیں میٹ کی اور انہیں کرنی پڑتی ہے کہ ان کو بانٹنے کو بھی دل نہیں کرتا, تو پھر یہ جانوروں ہی کی جان کیوں لیتے ہیں, بازار سے کیوں لے کے کھا نہیں سکتے؟ اگر ہم مذہب کی اصل روح کی طرف آئیں, مثال کے طور پہ ذبح سے مراد جو ہے وہ ایثار قربانی ہے. اب چھوڑ دیتے ہیں ابراہیم کا واقعہ, اس نے تو کیا تھا اپنی محبت کو کہ سب سے پہلی محبت میری تیرے ساتھ ہے. اب بات کرتے ہیں یہاں کی, کہاں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم ذبح کرو؟ یہ توفیق پر ہے. اب مسلمان جو ذبح کرتے ہیں سارے کا سارا گوشت خود ہی کھا جاتے ہیں. اب یہ اصل مضمون جو ہے وہ ایثار اور قربانی ہے کہ وہ کیسے تمہارے حلق میں سے جاتا ہے جب تمہارے مسلمان بہن بھائی ہمسائے وہ مر رہے ہیں. بلکہ اس کا مضمون یہ ہے کہ اس موقع پر تمہیں ان کا خیال آئے, خدا کے لیے رحم کا جذبہ آئے کہ میں نے یہ کوشش ہی نہیں بھیجنا, صرف قربانی نہیں دینی, ہم تو کھاتے رہتے ہیں, ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوتا دمبوں کے بغیر, سارے سال ہم یہی کام کرتے ہیں. لیکن یہ بیچارے جو ہے, پہلے تو یہ ہے کہ یہ اتنے ظالم ہیں, وہ قربانی کا گوشت بھی خود ہی کھا جاتے ہیں. لیکن چھوٹی سے چھوٹی ایثار جو قربانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز میں کیسے کھا سکتا ہوں جبکہ ہمارے اکثریت جو ہے وہ غریب ہے. تو یہ تو پہلا پیغام ہے کہ میں ان کو دوں گا یہ سب کچھ. اور جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں قربانی دوں گا, ایثار کروں گا جو کچھ میرے پاس ہے, تاکہ جو فیلو مین ہے, جو ہمسایہ ہے, اس کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکوں. یہ اصل پیغام ہے قربانی کا. ان کو بھی میں وہاں لا سکوں کہ ان کے بچے بھی غربت کے عذاب سے نکلے, ان کے بچوں کو ایجوکیشن میں دلا سکوں, ایک ایسا نظام قائم ہو جائے. ان کی عقلوں کو گھن لگ گئی ہے. کسی چیز کو, اسلامی چیز کو انہوں نے اس کی اصل مضمون کو پہچانا ہی نہیں ہے. تو پھر جب انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے تو گدھے میں ساری کتابیں رکھیں آپ. گدھے کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے مضمون. اب میں ابراہیم کو کئی دفعہ عالم ارواح میں مل چکا ہوں, جس ڈیمینشن میں وہ ہے. جہاں اسحاق ہے وہ کسی اور جگہ پہ, اسماعیل کہیں اور, سارہ کہیں اور, اپنی اپنی جہاں تک ان کی روحانیت ہے اس کے مطابق یہ مختلف دنیا میں ہے, روح کی دنیا میں ہے. اب ابراہیم کہتے ہیں یہ تو میری خواب تھی, مجھے کہاں خدا نے حکم دیا تھا. اس خواب کا جو مطلب میں نے لیا ہے وہ یہ تھا کہ میں اپنے لخت جگر کو قربان کروں. اسی بات پہ آ کے بعد میں سارہ چھوڑ گئی, بی بی سارہ, کہ تو کیسا نبی ہے, اپنی اولاد کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا. اور اگر وہ چھری پھٹ جاتی تو کیا یہ مسلمان اپنے بچوں کو ذبح کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے. تو لیکن وہ خواب جو تھی وہ یہ تھی, اس کا مضمون بھی تفصیلی تھا. اب وہ ابراہیم نہیں سمجھا. جیسے یہاں کا ایک نبی تھا, وہ کیا کہتے ہیں, سینٹ فوناسیسی, اس کو دکھایا گیا کہ چرچ گر رہے ہیں, اس نے ہاتھ سے
चर्चों को गिनने से रोका। वो उसका मजमून ये समझा कि मैं इससे भी बड़ा चर्च बनाऊं जो ईसाइयत में हो। मतलब ये था कि ये झूठे अकायद जो है ईसाइयत के, इनको दूर कर। अब वो असल मजमून को नहीं समझ सका, तो बहुत दफा अंबिया जो है वो गलती खा जाते हैं इन चीजों के अंदर। तो उस ख्वाब में भी बड़ी गलती ये हुई कि इब्राहिम गलत समझा, वो मतलब कुछ और था। वो लेके चला फिर सफर पे इसहाक को। वो 3 घंटे का रास्ता था मोरिया का, तो वहां पे 3 दिन में पहुंच रहे, आगे कुछ दिखाया नहीं गया। तो ये सारे वाकयात, इसमें इंसानी गलती हो सकती है, बहुत सी गलतियां हो सकती हैं, और उन अंबियाओं की गलतियों को, उस काले कबे को चिट्टा किए जाए, इसे कहते हैं इंतहा पसंदी, अंधापन। और जब कोई दूर से इनके मज़ाहिब पर सवाल करे तो उसे काफिर कह देते हैं, उसे कहते हैं जहन्नम में जाएगा। और मैंने अक्सर देखा मुसलमानों और मजहबों की रूहों को अक्सर जहन्नम में ये जाते हैं कि चेहरे बिगड़े हुए हैं, जैसे 2 कार एक्सीडेंट खा जाती हैं। और वो लोग जो खुदा को मानते भी नहीं लेकिन जुल्म नहीं है उनके यहाँ, उनके चेहरे भी मैंने अच्छे देखे। ये लंबा मजमून है। मोहतरम जाहिद खान साहब, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चंस टुमारो ट्यूसडे को लेंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी प्रोग्राम लेट हो गया था, देर से आप तशरीफ़ लाए, तो अगर 1-2 सवालात अथर भाई के पास हों तो वो ले लें, ताकि सर हम कॉन्क्लूड करें आज के लिए, बिकॉज आफ्टर 2 आवर्स वी आर हैविंग सम अदर प्रोग्राम। आप तशरीफ़ लाए, बातचीत हुई, सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू अथर भाई। जी खुदा की सलामती जी। हुज़ूर, हमारे एक मेंबर का सवाल है, वो पूछते हैं कि अगर खुदा की ज़ात को इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम जो नबी हैं, उनके बारे में, उनकी वफा के बारे में क्या उनको नहीं पता था जो उन्होंने उनसे ये कुर्बानी तलब की? इस बारे में क्या फरमाते हैं? बहुत शुक्रिया। इनकी किताब में भी लिखा हुआ है कि वो एक रवाया थी। तो अगर अब नबियों को उसके असल मज़मून की समझ ना लगे तो खुदा का क्या कसूर। इसी तरह बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। फिर नबियों ने जो तमसीलें बयान की, उनकी तमसीलों की मज़हब वालों को समझ ना लगे तो आप बताएं किसका कसूर है? तो खुदा का नाम बदनाम, ना खुदा 3 में ना 13 में। मैं कई दफा बता चुका हूं कि मजहब खुदा से शुरू हुए ही नहीं। इंसान जो है वो इतनी नीचे जा गिरा है, वी कॉल देम फॉलन मैनकाइंड, कि इसको ऊपर लाने के लिए इनडायरेक्ट डोमिनियन जो फरिश्तों का है, वहीं से मजहब शुरू होते हैं। वो क्या कहते हैं, 12 करोड़ आर्क इंजन है, उनके नीचे अनगिनत फरिश्तों के जान है, वहीं से मजहब शुरू होते हैं, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। और मैनकाइंड जो है वो अंडर द डोमिनियन ऑफ एंजल। अब 2 डोमिनियन है, एक है इनडायरेक्ट, एक है डायरेक्ट। तो जो
براہ راست जो है वहां तक तो फिर खुदा की मोहब्बत जो है खुदा के कानून से बाला है। अब इनको मैट्रिक्स तक कौन लेके आए, इसके लिए फरिश्ते लगे हुए हैं कि इनको वहां तक पहुंचा के इनकी जो गाड़ी जो रेल है पटरी से उतर गई है ऊपर चढ़ाए ताकि इनका रूहानियत का सफर हो। तो ऐसे खामखा खुदा को बीच में ले आना। फिर मैं बता चुका हूं कि अगर कुरान का जो बताया गया है जिब्राइल ने, तो उसमें से 80% तो मोहम्मद साहब की हिकमतें हैं, बाकी वो है उसका फरिश्तों की थोड़ी सी गाइडनेस। तो उन सबको निकाल दे तो 2 सफ़े का कुरान रह जाएगा। इसी तरह बाइबल का भी यही है, यानी कि सारी बाइबल निकाल दे तो आधा सफ़ा ही कायम नहीं होगा, सिवाय जंगे जहाद मौत मारना, इसको मार दो उसको मार दो इसको कत्ल कर दो, ये खुदा की तरफ से कहाँ है। तो अब सवाल ये है ये पहली दफा ये वाकया हुआ है कि मसीह खुदा ने अपना दिल बनाया और यहाँ से खुदा की दुनिया शुरू हो जाएगी, खुदा का खानदान, खुदा की सोसाइटी, खुदा की कौम, खुदा की दुनिया। अब यहाँ पर पहुंच कर पता लगा कि मजहब भी यहीं से शुरू हुए, शरीयतें भी यहीं से शुरू हुई। ये खरबों साल की कहानी है, हम अपनी बात करते हैं 6000 साल की कहानी की, जो ये इराक में आया था। ये सारा करता रस्ता जो कुछ हुआ है अभी तक, अब मैं बताता हूं तो कहते हैं कि इसको कत्ल कर दो, इसको मार दो। तो अब खुदा की जात बता रही है जहां जब वो रूहानियत में तरक्की करता हुआ बराह रास्त आ जाए खुदा के पास, ना वहां कुर्बानी है, ना वहां कोई ऐसी शरीयतों की हरकतें हैं, वहां तो सिर्फ मोहब्बत का इनाम के सिवा कुछ और है ही नहीं। जब आप इस चीज को जान जाएंगे और ये 21वीं सदी का न्यू ह्यूमन एरा कि जहां से बराह रास्त खुदा को जानेगी इंसानियत, तो मैं खुदा के दिल के राज बयान कर रहा हूं ताकि ये मसाइल हल हों और ये कच्ची पक्की के अंदर जो फंसे हुए हैं ये यहां से निकलें। एक बच्चा जब छोटा होता है कच्ची पक्की में ठीक है, नर्सरी में होता ठीक है, अब वो हो जाए 50 साल का फिर भी वहीं पे फंसा रहे, तो आप उसे क्या कहेंगे? जी खुदा की सलामती जी। हमारे एक मेंबर का सवाल है, ये पूछते हैं कि मोहतरम ज़ादी खान साहब, एक शख्स ने पूरी ज़िंदगी में खुदा की नाफरमानी की हो, गुनाहगारी की हो, लूट मार की हो, कत्ल वारत की हो, और वो अपने बुढ़ापे में हिदायत की तरफ आ जाए या आपके मिशन में शामिल हो जाए, तो क्या फरिश्ते और खुदा के साथ उसकी ज़िंदगी भर के जो करदा गुनाह हैं, जो उसने जो जुल्मत की है, क्या उसे माफ़ कर देंगे? ये इसका उसे खिमाजा भोगना पड़ेगा आखिरत में? इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? शुक्रिया। ये रस्म मोहम्मद साहब ने शुरू की थी, अगर बुढ़ापे में भी कलमा पढ़ लेते तो सारे गुनाह माफ हो गए। साहबी भी उमर बिन आस डाके डालते थे, कत्ल करते थे बड़ी बड़ी, और दौलत लेके आए, या रसूल अल्लाह मैंने ये बड़ी इकट्ठी की है। आपने कहा मैं नहीं लेता, लेकिन तेरे गुनाह माफ हो गए। ऐसी हरकतें करना जिससे फिर लोग दाखिल हो गए इस्लाम के अंदर। भाई मैं जो मर्जी करूँ, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और बुढ़ापे के अंदर जान जा रही है, फौरन कलमा पढ़ लो तो गुंजाइश निकल आएगी कोई ना कोई। अब मैं असल मजमून को समझाता हूँ। जिंदगी के किसी मोड़ के ऊपर बुढ़ापे के अंदर भी कोई ये ऐलान कर दे या मेरी बैठ ले ले कि मैं वादा ही देता हूँ मरने से पहले अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इन वादों को पूरा करूँगा। जैसे वो मलक शाहिद थे, हमारे कुछ महीने किया कराया, कुछ नहीं, वो फिर बीमार रहे। वो कहते थे मैं दिल से बदल चुका हूँ, और मर गए। मरे
तो वो जो रूह में अंधेरा है वो तो नहीं जाएगा एकदम, मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर कोई मेंबर बुढ़ापे के अंदर वादे दे भी दे तो मैं ये कहूं भाई सब कुछ माफ हो गया, नहीं। हाँ ये होगा, वो मर गया, वो जाएगा तो वहीं पे जहां की उसकी काली रूह है, लेकिन वहां पर उसको मौके मिलेंगे कि वो ऊपर जाकर कुछ वक्त गुजार सके और खुदा की मार्फत इलाही की वो नूर जो है वहां नीचे फैला सके, जो उसकी दुनिया होगी, जो उसकी दुनिया होगी। तो ये भी बहुत बड़ा करम और इनायत है कि अगर वो 9 माह जहन्नम के अंदर है या किसी अपनी हरकतों की वजह से या दरमियानी दुनिया में है, तो उसको कम से कम 3 माह मिल रहे हैं कि वो ऊपर जाके अपनी रूह का गंध दूर कर सके और फिर अपनी दुनिया में आकर वो रोशनी इंसानों को भी दे। तो ये रूह की दुनिया का सिलसिला ऐसे चलता है। ये नहीं कि भाई मैं मर रहा हूँ, मैं ईमान ले आया हजूर और मसीह और खुदा के दिल पे और सब कुछ मेरा माफ और सब कुछ मेरा माफ, ऐसा नहीं है। इसकी और तफसीलात भी हैं जो मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि अगर कोई ये वादे दे के मर जाए, ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो जो वादे हैं वो अपनी दुनिया में निभाएगा, चाहे वो दोज़ख में हो, चाहे वो अपना आलम बरज़ख में हो, तो उसे फायदे तो मिलेंगे ताकि उसकी रूह का जो जंग है, अंधेरे हैं, वो दूर हो जाए, उसको मौके मिलेंगे ऊपर के। लेकिन उसका फर्ज ये भी बन जाएगा कि अपना धुआं भी साफ करे और अंधेरे, और जिस दुनिया में भी होगा उनको भी वहाँ के अंधेरे भी दूर करे और वहाँ के जो लोग हैं उनको खुदा की नूर, खुदा की मोहब्बत इलाही की खबर दे। इसी सवाल का हिस्सा अगर कल पूछेंगे तो और रोशनी डाल सकूंगा कि जीवन के अंदर जब आदमी मुड़ आता है तो जिंदगी के किस मोड़ पे आता है, उसके मुताबिक जो है वो फिर अंधेरे दूर होते हैं, वरना उसकी किसी मोड़ पर वो चला जाए तो उस अहद पैमा में क्या उसको फायदे होंगे और अपने अंधेरे दूर करने के लिए उसको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम जाहिद खान साहब, आप तशरीफ़ लाए और सवालों के जवाब प्रोवाइड कराए सर। इंशाअल्लाह टुमारो ट्यूसडे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, खुदा की सलामती हो आप पर। Thanks a lot for every question which have a exceptional source that we come to know the real answer for the purpose of life. And God bless all of you. And we will be start again from same point tomorrow. I wish you a nice day and take care. Bye.